उसकी प्राइस 100 रुपए से 70 रुपए में घट जाती है ना, आपके दिमाग में हर टाइम एक ही चीज चालू रहती है कि ये कब से होता है, कब से होता है, कब से होता है, और मैं बेच देता हूँ। पॉल पैंट करके एक फेमस पॉडकास्टर, राइटर और जो कमेंटेटर है, जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, आज उनका एक मैंने पॉडकास्ट देखा, जो कि गूगल टॉक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आया था। उसमें मैंने ये सुना, मतलब देखा कि उन्होंने ये बताया है कि हम कई अलग अलग छोटी छोटी चीजों का, मतलब ट्रिक्स का यूज करके हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं और हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे एज के जल्दी से जल्दी हम टच कर सकते हैं। जो पॉल पैंट पॉडकास्टर है, उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है अपने एज के 31 में उन्होंने टच कर लिया था। तो उन्होंने कई छोटी छोटी चीजें बताई है, जैसे कि ग्रोइंग गैप स्ट्रेटेजी है, रीबैलेंसिंग योर असेट्स है, उसके बाद में कोरिलेशन नहीं चाहिए अपने असेट्स में, उसके बाद में साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में बताया जिसका नाम है एंकरिंग कंसेप्ट। ये चीजें हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मेनली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप ये छोटी छोटी चीजें समझे और डिस्कस करें। मैं स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करती थी। वहां पर उन्हें पता था कि $21,000 जो उनको पेमेंट है, उससे ज्यादा तो उनको कोई मिल लेने वाला। तो फिर उन्होंने एक आइडिया लगाया, उन्होंने वो दो कंसेप्ट के बारे में बताया, गिग इकोनॉमी एंड कंसल्टेंसी और फ्रीलांसिंग। ये चीजों के बारे में उन्होंने बताया। गिग इकोनॉमी मतलब क्या रहता है कि हम, हमारे पास कोई घर है तो हम वो रेंट पे दे दे, हमारे पास कोई कार है वो भाड़े पे भेज दे, या कोई हमारे पास मतलब उबर के लिए हम ड्राइविंग कर ले। ये चीजें छोटी छोटी इनकम हमारे को प्रोवाइड कर सकती है, जो कि तुरंत प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ नहीं सकता है, उसकी ग्रोथ ज्यादा रह नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने और एक चीज बताई जो कि कंसल्टेंसी और फ्रीलांसिंग है। इसमें अपने को कोई स्पेशलाइज स्किल सीखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। इसे टाइम लगेगा, लेकिन जो आपको ग्रोथ मिलेगी ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ रहेगी। इसके लिए उन्होंने अलग अलग चीजें बताई, जैसे कि जो ग्रोइंग गैप स्ट्रेटेजी है, इसमें उन्होंने बताया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। रामलाल नाम का एक आदमी था, जो सैलरीड पर्सन था, उसे महीने के 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी। वो क्या करता था, 50,000 अमाउंट अपने डेली नीड्स जो खर्चा है उस पर इन्वेस्ट करता था, और जो 50,000 बचे है उसे सेव करके इन्वेस्ट कर लेता था। तो फिर वो बार बार ऐसे ही करता था, 50,000 खर्चा, 50,000 इन्वेस्टमेंट। तो फिर उसे एक दिन प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन मिलने के बाद उसने क्या किया, जो उसका 50,000 रुपये खर्चा था वो उसे स्टेबल वैसे ही रख दिया उसने, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ा लिया। लेट से हम सपोज कर लेते हैं कि उसे 20,000 का इंक्रीमेंट मिल गया, तो उसने क्या किया, 50,000 का खर्चा जगह पे स्टॉप कर दिया, और जो उसका 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी उसे उसने बढ़ा के 70,000 कर दिया। मतलब जो गैप है इन्वेस्टमेंट एंड खर्चा के बीच में, उसे उसने बढ़ा दिया। इसे कहते हैं ग्रोइंग गैप स्ट्रेटेजी। तो उसके बाद में जो रीबैलेंसिंग की कंसेप्ट बताई है पॉल पैंट ने, उन्होंने कहा है, एक एग्जांपल से समझा तो, आपने अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, जो कि एक शेयर आपको पड़ा 2,000, 2,000 का शेयर 4,000 में होने के बाद आपने बेच दिया, तो आपको कितना परसेंट कमाई होगी, 100%, बराबर। उसकी जगह पे आप क्या करो, जो कमाई आ रही है आपको, मतलब जो ग्रोथ मिल रही है, वो अमाउंट आप जल्दी से सेल कर दीजिए, और जो छोटी कंपनी है, जो अच्छी है, मतलब उसकी डायरेक्टरशिप अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी ग्रोथ करना आपको लग रहा है ऐसा कि वो ग्रोथ कर सकती है, वो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। लेट से आपने 20 रुपए शेयर परचेस कर लिया, और उसकी वैल्यू बढ़ के 200 रुपए हो गई। मतलब जो परसेंटेज गैप है ये टोटल 1000% का है, और रिलायंस के केस में देखा हमने, वो सिर्फ 100% का था। मतलब आपके पैसे के जो ग्रोथ होना है, वो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसके बाद में उन्होंने बताया कि कोरिलेशन बिटवीन असेट्स, मतलब जो आपके दो असेट्स है, वो आप क्या करो, सेम असेट, मतलब एक मार्केट में डाउन हो गया है तो दूसरा भी डाउन हो जाएगा, ये कंसेप्ट पकड़ के मत चलो। आप क्या करो, आपके असेट अलग अलग डाइवर्सिफाई रखो। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में कभी गिरावट भी आई तो आपको क्या होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी एक असेट नीचे गई तो दूसरा तो भी स्टेबल रहेगा या अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उन्होंने और कई चीजें बताई, जैसे कि आप कॉस्ट फंड इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, जो कि आपको लो कॉस्ट फंड मिलते होंगे, जैसे उसको फीस कम होती है या कोई चार्जेस कम होते हैं। उसके बाद में आप रेंट पे डाल सकते हो अपनी प्रॉपर्टी। ये क्या है, आपको इफर्ट बचाएगा, और कम इफर्ट के और कम टाइम में आपको रिटर्न देते रहेगा रियल एस्टेट का। उसके बाद में उन्होंने बताया कि आपके दो असेट्स है, मतलब जो आपने इन्वेस्ट करे उसमें रिलेशन नहीं रहना चाहिए। मतलब क्या है, अगर आपने स्टॉक में और बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो अगर मार्केट में कुछ डिक्लाइन आता है तो आपके स्टॉक्स गिर जाएंगे, लेकिन जो आपका बॉन्ड्स है वो स्टेडी रहेगी। मतलब आपके हर एक इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट नहीं होगा मार्केट का। ये चीज आपने समझ लीजिए, मतलब रिलेशन नहीं रहना भी हम फायदेमंद हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि एंकरिंग कंसेप्ट करके, एंकरिंग कंसेप्ट मतलब आपने एक 100 रुपए का शेयर परचेस करा, और आपने सोचा कि ये जब 200 पे चले जाएगा, 300 पे चले जाएगा, मैं इसे सेल कर दूंगा। फिर जब उसकी प्राइस 100 रुपए से 70 रुपए में घट जाती है ना, आपके दिमाग में हर टाइम एक ही चीज चालू रहती है कि ये कब से होता है, कब से होता है, कब से होता है, और मैं बेच देता हूँ।
इसी कंसेप्ट को कहते हैं एंकरिंग कंसेप्ट। इसका एक आसान एग्जांपल बता दो। आप अगर मार्केट में टी शर्ट परचेस करने को चले गए, आपने देखा 1200 का टी शर्ट, आप सोचेंगे हाँ 1200 का, जान दो आगे देखता हूँ। तो फिर यही कंसेप्ट को क्या कहते हैं, अभी ट्रिक हो गई है कंसेप्ट। और उसके बाद में आपने कभी 100 रुपए का टी शर्ट देख लिया ना, तो आपको लगेगा वाह बेस्ट टी शर्ट है। इसे ही कहते हैं एंकरिंग कंसेप्ट। पॉल पेंट ने अपने पॉडकास्ट में यही चीजों का समझाना चाहे कि आप क्या करो, आपका ज्यादा से ज्यादा अर्निंग अमाउंट इन्वेस्ट करो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा। और इसी चीज को देख के आप इंजॉयमेंट करते रहो। मतलब आप कहते हो ना कि मैं अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा इसे वेस्ट कर लूंगा, नहीं, यही चीज को देख के आप इन्वेस्ट करते रहो और आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी से जल्दी आपको टच करना है, ऐसे सोच के इन्वेस्ट करो। थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ, एनालिसिस करो और उसके बाद में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा।